महाकुंभ 2025। जानिए सभी आध्यात्मिक अर्थों को इस वीडियो के जरिए। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? कुंभ मेला और महाकुंभ मेला में वो कुंभ मेला तो होता ही रहता है। जो महाकुंभ होता है वो है सागर, गंगा सागर का मेला। वो एक ही बार लगता है साल में। छोटे मोटे मेले तो जहाँ तहाँ होते ही रहते हैं। कुंभ के मेले का बेहद में क्या अर्थ है? कुंभ मेला का अर्थ क्या है? कुंभ का मतलब है शक्तियों को, कुंभ माने कलश, ज्ञान का कलश दिया गया। जिन शक्तियों को ज्ञान का कलश दिया गया वो शक्तियां एक जगह इकट्ठी होती हैं। जैसे इलाहाबाद में कहते हैं 3 नदियां इकट्ठी होती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों नदियों को ज्ञान का कलश मिला हुआ है। वो सब मिलती हैं तो उनके फॉलोअर्स भी वहां इकट्ठे होते हैं। उसको कहते हैं कुंभ का मेला, मिलन मेला। उस कुंभ के मेले में भगवान नहीं आता है। किसका मेला? शक्तियों का मेला, नदियों का मेला होता है। भगवान का मिलन मेला नहीं होता है। कुंभ कहते हैं ज्ञान का गढ़ा, कुंभ का मेला। संगम युग में भी ज्ञान कलश है। ज्ञान कलश का मिलन मेला है वास्तव में वो नदियों का मेला भक्ति मार्ग में। यहाँ कौन सा मेला है? जब बाप आकर के शक्तियों को ज्ञान कलश देते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला है। वो भक्ति मार्ग का मेला है। पतित होने का मेले में, मलाखड़े में पतित होने जाते हैं या पावन बनने जाते हैं। पतित ही बनते हैं। मेले करते आए हैं, नदियों में स्नान होते आए हैं, 2500 वर्ष से चलती आई है और पतित होते जाते हैं, भिखारी बनते जाते हैं, बेविचारी बनते जाते हैं। कुंभ का मेला कितनी जगह लगता है? 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। इसका बिहार में क्या है? हाँ, बिहार में क्या है? कौन कौन सी 4 जगह लगता है? नासिक में, उज्जैन, इलाहाबाद। एक भूल गए। हरिद्वार। हरि का द्वार किसे कहते हैं? हरि माने कृष्ण का द्वार। इलाहाबाद किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं अल्लाहाबाद। किसका आबाद किया हुआ? अल्लाह का आबाद किया हुआ। तो जो नाम दिए हुए हैं वो ऐसा कोई काम हुआ है जिस काम के आधार पर वो नाम पड़े हैं। उज्जैन, उत माने ऊंचा और जैन माने जिसने इंद्रियों के ऊपर जीत पाई है। इंद्रियों के ऊपर जीत पाने वालों में ऊंचा। महाकाल की नगरी है। महाकाल किसको कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। वहाँ कुंभ का मेला लगता है। कुंभ किसको कहा जाता है? कुंभ ज्ञान कलश को कहा जाता है। ये बुद्धि ही कुंभ है, जहाँ ढेर की ढेर आत्माएं आकर के मिलन मेला मनाती हैं। ये 4 तीर्थ स्थान हैं
जहाँ मेला लगता है, जहाँ मेला लगता है, चाहे वो इलाहाबाद ही क्यों न हो, उसे इलाहाबाद में क्या अल्लाह आते हैं या नदियों का मेला होता है? हैं? नदियों का मेला होता है। उस कुंभ के मेले से किसी का उद्धार नहीं होता है। इसलिए कहते हैं सब मेले बार बार और गंगा सागर एक बार। जहाँ गंगा और सागर का मेल होता है वो एक ही बार होता है सारे कल्प में, और सारी दुनिया की सभी आत्माओं का उद्धार हो जाता है। बाकी तो ये कुंभ के मेले लगते ही रहते हैं, हर 12 साल बाद की बाद लगते हैं। 4 स्थानों पर खास कुंभ के मेले लगते हैं। सबसे बड़ा कहाँ? अरे अल्लाहाबाद। अल्लाह का जो बाद माने स्थान है, जैसे अहमदाबाद, फर्रुखाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, सबकी मुराद आबाद हो जाती है। तो ये 4 स्थान ही क्यों बताए कुंभ का मेला लगने के लिए? एक अल्लाहाबाद, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है, जोर से बोलो, अरे हैं? अजमेर मुसलमानों का मेला लगता है। कहाँ पहुंच गए तुम? अजमेर क्यों याद आ गया? हैं? हैं? कहाँ? हैदराबाद हैं? बनारस? बनारस में नदियां मिलती हैं क्या? हैं? नासिक। हाँ, और चौथा और रह गया है? चौथा और भी तो रह गया। अरे कुंभ के मेले नहीं किए भक्ति मार्ग में क्या है? 4 धर्म हैं मुख्य, तो चारों के 4 बीज रूप आत्माएं हैं कि नहीं है? वो चारों बीज रूप आत्माएं जब जगती हैं, बाप के सन्मुख पहुंचेंगी, पहली बार देखेंगी, पहली बार बाप की वाणी सुनेंगी, तो उनकी बुद्धि में बैठेगा कि मेरा बाप आ गया। फिर भूल जाएंगी, फिर तो अमर बन गए, अमरनाथ के अमर बच्चे बन गए। तो भूलने का तो सवाल, तो उनके पीछे और ढेर के ढेर लगे हुए होंगे कि नहीं फॉलो करने वाले? तो ढेर के ढेर निकलेंगे तो बड़ा कुंभ का मेला लग जाता है। कुंभ का मेला 12 साल के बाद ही क्यों लगता है? बाबा कुंभ मेला 12 साल में क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ यज्ञ में भी हर 12वें साल आकर के कोई नया उपक्रम शुरू हो जाता है। जैसे सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, फिर सन 90 में फिर त्रेता युग की शूटिंग शुरू हो गई। वो त्रेता युग की शूटिंग समाप्त हुई और द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। माने ब्रह्मा की सोल जो 100 साल आयु पूरी करती है, दादा लेखराज वाली, वो 100 साल उनके मृत्युलोक में पूरे होते हैं और अमर लोक में उनका पार्ट शुरू हो जाता है। पीपल के पत्ते पर कृष्ण का छोटा सा चित्र बनाते हैं और गर्भ महल में बड़े आराम से उसे दिखाते हैं। तो वो आत्मा गर्भ महल में प्रवेश कर जाती है नई दुनिया में। तो 12 साल का ये स्वरूप दिखाया गया है। उसकी यादगार जगन्नाथ मंदिर में दिखाते हैं कि 12 वर्ष की लकड़ी होती है, वो नदी में पड़ी रहती है, तो 12 वर्ष बाद जब पक जाती है अच्छी तरह, तब उसको निकाल करके उसके नाक आंख कान बना देते हैं, उस मंदिर को स्थापित कर देते हैं। 12 साल के बाद भक्ति मार्ग में लगता है और ज्ञान मार्ग में
12 साल के बाद क्या होता है जो यादगार बन गई है? सन 76 में ज्ञान का कुंभ हुआ। ज्ञान कलश मिला। 76 के बाद फिर 12 वर्ष के बाद जब त्रेता युग की शूटिंग पूरी होती है तो ढेर की ढेर आत्माएं विदेश से निकलती हैं, दक्षिण भारत से, और बाप की प्रत्यक्षता हो जाती है। तो 12 साल पूरे हुए या नहीं हुए? अठासी 89 में। उसके बाद 2000 में फिर मेला लगता है। कलकत्ते में मेला हुआ ना, कितने साल के बाद हुआ? 12 साल के बाद। कुंभ के मेले में नदियों की मान्यता क्यों? संगम के ऊपर इलाहाबाद में जो 12 बरस का कुंभ मेला लगता है, तो इसमें बहुत बड़ा मेला लगता है ये। इसका बेहद में क्या रहस्य है? खाली इलाहाबाद में थोड़ी लगता है, इलाहाबाद में लगता है ना संगम। संगम क्यों कहा गया है इसका नाम? और मेला कुंभ का लगता है, इसका नाम कुंभ क्यों रखा गया? निद्रा में सोया। हाँ, वो भी बात सही है कि जहाँ कुंभ का बड़ा मेला लगता है वो लोग कुंभकर्ण की नींद में लंबे टाइम तक सोते हैं। तो प्रैक्टिकल में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? अभी सो रहे हैं। लेकिन कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। जब कोई अनुष्ठान करते हैं, चाहे शादी का अनुष्ठान हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो कलश स्थापन करते हैं ना। माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा अनुष्ठान भगवान बाप आकर के करते हैं। उसमें सागर मंथन से कलश निकलता है। ये विचार सागर मंथन हो रहा है प्रैक्टिकल में, और उसमें से वो ज्ञान कलश स्थापन हो रहा है। तीन नदियां जब मिलती हैं स्वभाव संस्कार से, कौन कौन सी तीन नदियां? गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तीनों नदियों का जब मेल होता है जहां, उसे कहते हैं अल्लाहाबाद। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, और बाद माने बाद माने शमशाबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद। बाद माने क्या है? आबाद होने वाला। अल्लाह का आबाद किया हुआ, जहां तीनों नदियों के संस्कार मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं। एक है काली नदी, एक है गोरी नदी गंगा, और एक है दोनों के बीच में, न ज्यादा काली न ज्यादा गोरी, समान रूप से बहने वाली, दोनों के बीच में।
सरस्वती नदी। हरा पीला। ये तीनों नदियां प्रैक्टिकल में चैतन्य में हैं, यह सिर्फ जड़ नदियों की बात है? चैतन्य में है। यमुना नदी यम की बहन है, यमी। एडवांस की आदि में भी और बेसिक के आदि में भी थी पूर्व जन्म में। ऐसे ही गंगा नदी भी बेसिक के आदि में भी थी और एडवांस के आदि में भी पहली वही कन्या है जो शंकर जी की जटा में दिखाई जाती है। पहले वो एडवांस ज्ञान लेती है गहराई से, लेकिन प्रत्यक्ष कब होती है? बाद में। ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। एडवांस लेके चली गई बाबा, एडवांस लेके निकल जाती है। गंगा नदी के किनारे चौकड़ी मार के बैठने वाले निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले? निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी चौकड़ी मार के बैठते हैं, भीष्म पितामह जैसे सन्यासी। तो किसकी अम्मा है वो? सन्यासियों की अम्मा है। तो खुद सन्यासिनी हुई या प्रवृत्ति मार्ग की पक्की हुई? खुद भी सन्यासिनी है। एडवांस ज्ञान लेती तो पहले है, लेकिन तिरक जाती है। जैसे सन्यासी घर गृहस्थ को छोड़ करके जंगल में तिरक जाते हैं। गंगा निकलेगी तो वो सन्यासी भी निकलेंगे, गंगा नहीं निकलेगी तो विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी भी नहीं निकल सकते। है कहाँ गंगा बाबा? कानपुर में की इलाहाबाद में? अब व्यक्तवाणी में तो इशारा भी दे दिया। गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? कानपुर का नाम क्यों लगा दिया? हिमालय से निकली है। कानपुर से कहाँ हिमालय आता है? कानपुर का तो नाम नहीं लेना चाहिए। कानपुर का नाम लिया। इलाहाबाद में तो गंगा दोनों नदियों से मिल जाती है, निकलती थोड़ा ही है। मिलती है, संगम। निकलती तो गंगोत्री से है। कहाँ से उतरी? गंगा कहाँ से उतरी? गंगोत्री। उस स्थान का नाम क्या पड़ा? गंगोत्री। फिर वहाँ एक गौमुख दिखाई दिया है, पत्थर का, उसमें से गंगा की धारा निकलती है, जो आगे चल करके गंगोत्री स्थान पर आकर के गंगा नाम कहा जाता है। इसका मतलब गंगा की उत्पत्ति गौ के मुख से होती है या बैल के मुख से होती है? भक्ति मार्ग में तो गौ मुख से गंगा दिखाई गई ना। तो कोई गौ है, कौन सी गौ है? अरे कोई गौ है जो 33 करोड़ देवताओं की जननी मानी जाती है। कामधेनु गौ सब मनोकामनाएं पूरी करती है जगदम्बा।
चाहे यमुना हो और चाहे गंगा हो, ये बच्चियां किसकी हैं? जगदम्बा की सारी दुनिया बच्ची है ना। जगत पिता और जगदम्बा के सब बच्चे हैं। तो ये तीनों नदियां जहाँ स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती हैं और गंगा में अपने को तिरोहित कर देती हैं, वो इलाहाबाद कहा जाता है। अल्लाह का आबाद किया हुआ नगर। वहाँ कुंभ का मेला दिखाया जाता है। क्या वो ज्ञान कलश एक से प्रत्यक्ष नहीं होता। जब तीनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तब प्रत्यक्ष होता है। तब बड़े तो बड़ा मेला लगता है, कुंभ का मेला। परंतु उस कुंभ के मेले में पावन बनते हैं, जब बनने के लिए जाते हैं या पतित बनते हैं। जितने भी मेले होते हैं दुनिया में, पावर होने के लिए जाते हैं, पतित हो जाते हैं। वो सब मेले पतित बनाने वाले हैं। एक मेले का सबसे ज्यादा गायन है, और मेले बार बार गंगा सागर एक बार, जहाँ ज्ञान सागर बाप का मिलन होता है। तो ये मेला अभी ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ नहीं है, ये मेला भी होगा। तीनों नदियों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगे और कुंभ का मेला गाया जाएगा। फिर गंगा आगे बढ़ती है, तो कहाँ मिलती है जाकर के? है सागर नहीं, गंगा सीधा सागर में जाकर के नहीं मिलती। गंगा मिलती है ब्रह्मपुत्री नदी से। भक्ति मार्ग में ब्रह्मपुत्री नाम, ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा। उसकी प्रसिद्ध पुत्री कौन है जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है? कभी गंदे मैदानों की ओर नहीं बहती, पहाड़ों पहाड़ों पर बहती रहती है। कौन है वो नदी? है ब्रह्मा की पुत्री है। ब्रह्मा चंद्रमा है, वो चंद्रमा की पुत्री है। चंद्रवंशियों में किसका नाम पुत्री के रूप में प्रसिद्ध है? है? अरे भूल गए। कृष्ण सूर्यवंशी, राधे चंद्रवंशी। चंद्रवंशियों के कुल में राधे प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी से जाकर के मिलती है। फिर दोनों नदियां मिलकर के सागर से मिलती है। तब बच्चों का ज्ञान सागर बाप से मिलन मेला होता है। फिर प्रत्यक्षता होती है, बड़े से बड़ा मेला लगता है। वो मेला उस साल में एक बार ही होता है।
लेकिन और मेले तो बार बार होते हैं। उनमें कुंभ का मेला इलाहाबाद का बहुत प्रसिद्ध है, 12 वर्ष के बाद लगता है। सन 76 में ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। सन 76 में यमुना नदी भी प्रत्यक्ष होती है। सन 76 से गंगा नदी भी प्रत्यक्ष होती है, एडवांस ज्ञान लेने वाली, और सरस्वती नदी भी है। ये तीनों ही नदियां हैं। और तीनों नदियां इनके किनारे मेले लगते हैं। कुंभ के मेले पर अपने टाइम पर ही जाना होता है ना। ये भी तुम्हारा ज्ञान कुंभ, ज्ञान कलश का मेला है। ये ज्ञान कलश गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों के ऊपर ही रखा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान कलश कुंभ का मेला। तो ऐसे नहीं है कि कुंभ के मेले पर हम जल्दी जल्दी जाए करके पहुंच जावे। नहीं, ये तीनों नदियां अपने टाइम पर ही इकट्ठी होंगी। अभी इकट्ठे होकर के पार्ट बजाई रही है या अलग अलग पार्ट बजाई रही है? अलग अलग पार्ट बजाई रही है। यमुना नदी स्वभाव से ही दक्षिण दिशा की ओर उतरती है, सीधी। दुनिया के हिसाब से दक्षिण दिशा के देश हैं इस्लामी धर्मखंड। तो यमुना नदी का बहाव ही दक्षिण भारत की ओर होता है। परंतु ड्रामा बना हुआ है। ये संगम युग की शूटिंग है। दक्षिण भारत में जाकर के विंध्याचल पर्वत से टकराती है। और मथुरा वृंदावन में उसका मोड़ बदल जाता है। गंगा के समानांतर बहने के लिए मजबूर हो जाती है। तो धीरे धीरे मिलने का उपक्रम चलता रहता है। तो जल्दी जल्दी करना हमारे अपने हाथ में नहीं है। न यमुना के हाथ में है, न गंगा के हाथ में है, न सरस्वती के हाथ में है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी हम जाकर के पहुंचे।
महिमा सारी ड्रामा की है। दक्षिण भारत में इस मेले को किस रूप में मनाया जाता है? उत्तर भारत में नदियों का संगम का है कुंभ मेला। कुंभ मेला कहते हैं नदियों का। इधर दक्षिण भारत में ये इधर नदियों का पुष्करिणी लगता है। पुष्करिणी 12 साल में एक बार लगता है ना पुष्करिणी। पुष्कर तो वो स्थान है जो ब्रह्मा का तीर्थ स्थान माना जाता है। पुष्करिणी हाँ, तो उसका वो अंतर है। अंतर ये है, पुष्प कहा जाता है धक्का देने को, करणी माने करने वाला। जो पुरुषार्थ धक्का दे करके कराया जाए करे उसको कहते हैं पुष्करणी ब्राह्मण। ब्रह्मा और उनको फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस समय जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ईश्वरीय सेवा का, उनको कोई धक्का लगा रहा है तब कर रहे हैं या अपने आप कर रहे हैं? एडवांस पार्टी निकल पड़ी। एडवांस पार्टी सच्ची बात सुना रही है और वो सच्चा ज्ञान इस तेजी से फैल रहा है बिना किसी एडवर्टाइज किए कि उनको भय पैदा हो गया कि अगर हम सेवा नहीं करेंगे उछल कूद के तो हमारा डब्बा गोल होने वाला है। इसलिए एडवांस पार्टी की ओर से एक तरह से धक्का लग रहा है उनको और वो सेवा कर रहे हैं। ये ब्रह्मा के फॉलोअर है या नहीं है? ब्रह्मा के फॉलोअर है और ब्रह्मा के फॉलो करने वाले मोस्टली असुर हैं या देवता हैं? असुर हैं। और असुर जो है वो भारतवर्ष में उत्तर भारत में माने जाते हैं या दक्षिण भारत को भारत का विदेश का है? दक्षिण भारत को भारत का विदेश का है। तो यहाँ वो मेला लगाया हुआ है, उसका नाम दिया है पुष्करणी मेला। सर्दियों में मेले लगने की शूटिंग। मेलों में कितनी ठंडी पड़ जाते हैं। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, कितनी ठंडी होती है, जाते हैं। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ये ठंडी में, इतनी ठंडी में मेले लगते हैं। शूटिंग पीरियड में क्या होता है? जब पुरुषार्थ की बहुत ठंडी हो जाती है ज्ञान मार्ग में, तो बड़े बड़े मनुष्य गुरु बैठ करके मेले मलाखड़े मनाने लगते हैं, थोड़े दिन के लिए आनंद हो जाए। शूटिंग तो होती है ना। फिर मेलों में क्या इकट्ठा होता है? मेला इकट्ठा होता है। सच्चा कुंभ का मेला कब लगता है? कल्प के संगम युग पर ही ये कुंभ का मेला लगता है। वो कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ 5000 वर्ष के बाद लगता है और ये 50 वर्ष चलता है और चलता ही रहता है। ऐसा कब सुना क्या जो कोई 50 वर्ष मेला चले?
ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। जबकि परमपिता परमात्मा आकर के आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं। तो परमपिता आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, इसलिए गाएंगे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये सुंदर मेला इस अविनाशी संगम युग पर एक ही बार होता है। इसको कुंभ का मेला भी कहा जाता है। कुंभ अर्थात घड़ा। इसलिए भारत में कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पंडितों को बुलाते हैं तो घड़े का पूजन कराते हैं, कलश पूजन। ये घड़ा किस बात की निशानी है? अरे ये बुद्ध रूपी घड़ा है, वो ज्ञान जल रूपी कलश से भरा जाता है। इसकी पूजा तभी हो सकती है जब इसको पवित्र बनाया जाए। ये बुद्ध रूपी घड़ा पवित्र बनेगा तो इसमें से पवित्र संकल्प ही निकलेंगे। कोई भी अपवित्र संकल्प नहीं निकल सकता। और जब संकल्पों का बीज ही पवित्र बन जाएगा तो जैसे गाय ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ऐसे ही हर ब्राह्मण के बुद्ध रूपी घड़े से अपने अपने 84 जन्मों की सृष्टि रची जाती है। जितना पवित्रता को धारण करेंगे, उन पवित्र संकल्पों के वाइब्रेशन के आधार पर जन्म जन्मांतर का सुख प्राप्त करते रहेंगे। ये बुद्ध रूपी घड़े की पूजा होती है। पूजा पवित्र की दिखाई जाती है। तो बच्चों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम ज्ञान से अपनी बुद्धि को पवित्र जरूर बनावेंगे। तो ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव समझना चाहिए। ये आत्मा और परमात्मा का बहुत बड़ा मेला है। मेला माने मेल। किसका किसका मेल? आत्मा आत्माओं के बीच में जो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है, वो हीरो पार्टधारी आत्मा। और फिर उसे कहते हैं परमात्मा। कब कहते हैं? कौन से युग में कहते हैं? संगम युग में ही कहते हैं। संगम युग में ही जानते हैं कि ये परमात्मा है, क्योंकि उसमें सुप्रीम सोल शिव परमात्मा प्रवेश करते हैं संगम युग में। और कोई युग में तो जानते ही नहीं कि ये आत्मा सो परमात्मा का बड़े से बड़ा मेला है। और ये मेला आत्मा सो परमात्मा के साथ मेला दिन प्रतिदिन बड़ा ही होता जाएगा।
घटने का सवाल नहीं है, बढ़ता ही जाएगा। उस कुंभ के मेले पर पहले तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 लोग आते थे। फिर 10-20 हजार आने लगे। फिर आजकल तो 7, 10, 20 लाख भी होते जाते हैं। वो मेला भी लगातार हर वर्ष बढ़ता ही जाता है। वो है ब्रॉड ड्रामा का भक्ति मार्ग का मेला। और भक्ति मार्ग में जो भी होता है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो जैसे भक्ति मार्ग का भी मेला पहले छोटा होता है, फिर बढ़ता ही जाता है, ऐसे ही ये आत्मा और परमात्मा का मेला बढ़ता ही जाएगा। कुंभ के मेले में कौन पहले स्नान करते हैं? कुंभ के मेले में जो नागा बाबा होते हैं वो बहुत लड़ते हैं कि हम पहले स्नान करेंगे। दूसरों को स्नान करने में फिर लड़ाई लड़ते हैं। है कि कहाँ की बात? संगम युग की बात है। जो आत्माएं देह अभिमान का छिलका पहले छोड़ती हैं वो पहले ज्ञान स्नान करती हैं। और जिन विधर्मियों में ज्यादा समय कन्वर्ट होकर के जो आत्माएं रही हैं द्वापर युग से कलयुग के अंत तक, उनका देहभान का छिलका जल्दी छूटता ही नहीं। तो उनके लिए फिर कहते हैं कि तुमको स्नान नहीं करने देंगे। तो सारी यादगार यहाँ की है। कहाँ की? संगम युग की। कुंभ के मेले में ईश्वरीय सर्विस। कुंभ के मेले आज तो बहुत लगते हैं, तो उनमें जाकर के प्रचार करना चाहिए ना। स्नान करने का भी बहुत होता है महत्व। वो है हद के कुंभ के मेले। यहाँ कौन सा कुंभ का मेला है? अरे मेगा प्रोग्राम हो रहा है, ज्ञान तो सुनाया जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बातें तो की जाती है ना। तो कुंभ माने गड़ा, ज्ञान कलश का मेला हो गया। महत्व तो है कुंभ के मेले में। भगवान होता है वहाँ क्या कि नदियां इकट्ठी होती है, नदियों पोखरों का मेला होता है। तो वहाँ भी जाना चाहिए। वहाँ जाकर के तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5,000 वर्ष के बाद मिलता है, उसे बांटना चाहिए। फिर नहीं मिलेगा